नमस्ते दोस्तों, ये जो मशीन है ये धान कुटने वाला मशीन है। इसमें हलर में चावल में धान आ रही थी। इसमें खोल के देखते हैं, दिखाता हूँ आपको किस कारण धान आ रही है। तो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इसे हलर को खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या समस्या हो रही है। ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा। खोलता हूँ, इसे खोलने के लिए पड़ेगी। इस तरह से दोनों किलेम को खोलना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो बेलेट है इस पूरी तरह से घिस चुकी है। इस कारण इसमें चावल में धान आ रही है। तो इसे मैं चेंज नहीं करूँगा। देखिए, देख पा रहे हैं इस साइड भी पूरा घिस चुका है। पूरा घिस चुका है, ये ख़त्म हो चुकी है, इसलिए चावल में धान आ रही है। इस साइड जो बेलेट है तो बिल्कुल ठीक है। ये अगर घिस जाता है इसको भी उल्टा करके लगाने से सही हो जाती है। तो इससे मैं नया नहीं चेंज करूँगा, इसको उल्टा करके लगाऊंगा। पहले इस साइड था तो इस तरफ लगाऊंगा, जो घिस चुकी है उस साइड को बाहर करूँगा। उसके बाद चावल कूट के भी दिखाऊंगा चावल में धान आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें उल्टा लगाता हूँ। हलर में चावल के साथ धान आती है तो बेलेट के कारण ही धान आती है। और ज़्यादा दिन होने पर जो ये हलर घिस जाती है, इसका कर जो ये कर घिस जाती है, इस वाला कर, तो इससे चेंज कर देना है। 4-5 साल चला के इसे भी चेंज करना होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ज़्यादा दिन चला नहीं हुआ है। तो ये बेलेट के कारण तो चावल में धान आ रही है। तो इसमें उल्टा करके लगाता हूँ, खड़ा है। हलर और बेलेट का जो गैप है वो एक धान के बराबर होना चाहिए। या तो पेंचकस घुसा सकते हैं, इसको घिसना नहीं चाहिए। पेंचकस घुसा के इस तरह से आप अपने हलर पे बेलेट फिट कर सकते हैं, एक पेंचकस के बराबर। इससे भी होने से चावल में धान नहीं आने की समस्या नहीं होगी। छोटा धान में और नज़दीक करना पड़ता है, धान के हिसाब से बेलेट को रखना पड़ता है। इस तरह हिसाब से आप बेलेट को रख सकते हैं अपने हलर पे। मैं फिट करता हूँ। इस वाला उस पार वाला नट तो भी ढिलाना पड़ेगा, नहीं तो सही तरह से नहीं बैठेगा। देखिए, किसी को ढिलाने से बिल्कुल बैठ आसानी से बैठ जाता है। इस पार वाला नट दोनों साइड उस पार वाला नट ढिलाना पड़ेगा, ऐसे अच्छी तरह से बैठता है। इसके बाद क्लिप लगाता हूँ। एक वाला क्लिप लग गया है, दूसरा वाला भी लग गया। टाइट कर देता है। तो बराबर टाइट करना है, एक के बाद एक।
नहीं तो ये टूटने की चांस ज़्यादा रहती है। इस किले में बहुत जल्दी टूट जाती है। बराबर टाइट करना है इसको, आगे पीछे करके टाइट मत करो, टूटने की बहुत चांस रहती है। 2-3 से ऊपर करती है, इसके भी टाइट करना है। दोनों किले को बराबर टाइट करना है, टूटने की चांस ज़्यादा रहती है। बिल्कुल पालू लगे से बना हुआ रहता है, इसे बराबर ही टाइट करें, जल्दी टाइट करें। एक बार कलर को घुमा के देखना है कि कलर बेलेट में पकड़ तो नहीं रही है, नहीं घिस रही है। इसे घुमा के देखना है, तो बिल्कुल घूम रही है जिस तरह से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस तरह से आप अपने मशीन के हलर में इस तरह से बेलेट फिटिंग कर सकते हैं। चाल में धान आने की समस्या खत्म होगी। इस पर वाला नट भी टाइट कर लेना है। इस तरह दोनों नट को टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। एक बार मैं हलर को घुमा के देखता हूँ कि बेलेट में हलर तो नहीं पकड़ रही है। देखिए दोस्तों, हलर को घुमा दे तो बेलेट में नहीं पकड़ रही, नहीं तो आवाज़ करती है। आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रही। इस तरह से आप अपने हलर में बेलेट फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।